क्या एक मांगलिक होना आपकी किस्मत का महायोग बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मकर लग्न में यह मंगल आपको और आपके पार्टनर को बेस्ट एजुकेशन के साथ वो तमाम खुशियाँ दे सकता है जो आप चाहते हैं। साथ ही आसान भाषा में समझेंगे कि इसका आपकी लाइफ, आपके पार्टनर और आपके ससुराल पक्ष पर क्या असर पड़ेगा। यह सब कैसे होता है, आइए मकर लग्न से समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मकर लग्न की कुंडली में जो चौथा घर होता है वह मेष राशि का होता है। मेष राशि का मालिक खुद मंगल है। ज्योतिष का नियम है कि जब भी मंगल अपने ही घर में वृश्चिक राशि या मेष राशि में या अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र भाव 1, 4, 7 में बैठता है तो रोचक महायोग बनता है जो कि पंच महापुरुष योग में से एक है। चूंकि चौथे घर में मंगल बैठा है इसलिए नियम के अनुसार व्यक्ति मांगलिक भी हो जाता है। मंगल यहाँ अपनी खुद की जमीन मतलब स्व राशि पर बैठा है, इसलिए वह आपका बुरा नहीं करेगा। वह आपको एक राजा की तरह पावर देगा, भले ही उसका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला हो। चौथा घर जमीन, मकान और गाड़ियों का होता है। यहाँ बैठा मंगल आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी और वाहनों का जबरदस्त सुख देता है। आप रियल एस्टेट के कामों में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपके अंदर एक बॉस या लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। आप किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल हालात से डरते नहीं हैं। लोग आपके पास मदद और सलाह के लिए आएंगे। मकर लग्न में चौथे घर का मंगल आपकी और आपके जीवन साथी दोनों की एजुकेशन को बेस्ट बना देता है। कैसे, आइए समझते हैं। आपकी खुद की शिक्षा, चौथा घर आपकी अपनी पढ़ाई का भी होता है। यहाँ अपनी राशि में बैठा मंगल आपकी एजुकेशन को बहुत मजबूत करता है। यह आपको रटने वाला नहीं बल्कि एक तेज और लॉजिकल दिमाग देता है, जिससे आप भारी कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल विषयों में बहुत माहिर हो जाते हैं। मकर लग्न में चौथे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि 11वें घर पर पड़ती है। भाव से भाव के नियम से 11वां घर आपके पार्टनर, आपका 7वें घर से 5वां घर बनता है, यानी आपके पार्टनर की शिक्षा का घर। क्योंकि यहाँ मंगल की अपनी वृश्चिक राशि है, इसलिए आपका जीवन साथी भी बहुत पढ़ा लिखा, शार्प दिमाग वाला और किसी भी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में सक्षम होगा। हर चीज़ में सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, कभी नुकसान भी होता है, या यूँ कहें कि हर चीज़ कोई जो नुकसान देती है उसे सिर्फ नुकसान ना देके उससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ हमने अभी फ़ायदे की बात तो आपको बता दी, पर इससे नुकसान क्या होगा इसको भी समझते हैं। क्योंकि चौथे घर में मंगल बैठने से आप मांगलिक भी होते हैं, तो आइए समझते हैं इसको भी। चौथा घर दिमागी शांति और घर के माहौल का होता है। मंगल आग है, इसलिए घर के अंदर आपका गुस्सा बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर परिवार वालों से बहस हो सकती है। आपकी माताजी का स्वभाव भी थोड़ा तेज या गुस्से वाला हो सकता है, या उनके साथ आपके विचार कम मैच करेंगे। उनकी सेहत को लेकर भी थोड़ी टेंशन आपको रह सकती है। आप हमेशा कुछ न कुछ नया करने के चक्कर में रहेंगे, जिससे दिमाग को जो सुकून और आराम चाहिए वह थोड़ा कम मिल पाता है। क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, इसलिए मंगल जहाँ बैठा है वहाँ के अलावा आपको 3 और जगहों का भी लाभ देगा। तो आइए मंगल की तीनों दृष्टियों को भी समझ लेते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें घर पर यानी शादी और पार्टनर के घर पर पड़ती है। यहाँ कर्क राशि आती है जो मंगल की नीच राशि है। इस वजह से शादीशुदा जिंदगी में थोड़े लड़ाई झगड़े या पार्टनर के साथ ईगो कलेश, अहंकार का टकराव हो सकता है। इसलिए शादी से पहले कुंडली मिलाना जरूरी बताया गया है, ताकि पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बैठ सके। अब मंगल की दूसरी दृष्टि। मंगल आपके चौथे घर में बैठ के दूसरी दृष्टि से सीधे 10वें घर पर अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, जो करियर और बिजनेस का घर होता है। यह बहुत शानदार असर देती है। करियर में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपका काम करने का तरीका बहुत फुर्तीला और एनर्जेटिक होगा। अब मंगल की तीसरी दृष्टि को समझते हैं, जो चौथे भाव पर बैठ के मंगल सीधे आपके लाभ भाव पर डाल रही है। यहाँ से पैसा, इनकम और अचानक लाभ भी देखा जाता है।
11वें घर में वृश्चिक राशि आएगी, जो मंगल की अपनी ही राशि है। चूँकि 8वीं दृष्टि अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाती है, इसलिए लाइफ में आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। यह पैसा किसी प्रॉपर्टी डीलिंग, इन्वेस्टमेंट से आ सकता है या फिर आपकी खुद की किसी मेहनत का। साथ ही आपका नेटवर्क बहुत पावरफुल होगा और समाज के रसूखदार लोगों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। अब मंगल का आपके पार्टनर और ससुराल पक्ष में क्या रोल रहेगा, ये भाव से भाव का ज्योतिष के गणित को समझते हैं। आपकी कुंडली का 7वां घर आपके जीवन साथी का है और आपके 7वें घर से अगर 10 घर गिनेंगे तो 10 घर आगे गिनने पर आपका चौथा घर आता है, जहाँ पर मंगल बैठा है। क्योंकि मंगल यहाँ रोचक योग बना रहा है, इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी बहुत ही फोकस्ड, इंडिपेंडेंट और एनर्जेटिक होगा। ये जॉब या बिजनेस में बहुत ऊंचे पद या एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है। आपका 7वां घर से चौथा घर यानी आपका 10वां घर आपके पार्टनर की माता जी यानी आपकी सास का होता है। चौथे घर में बैठा मंगल आप अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके 10वें घर को देख रहा है। आपके मंगल के प्रभाव से आपकी सास का नेचर काफ़ी डोमिनेटिंग या कड़क हो सकता है, जिससे वैचारिक मतभेद संभव है। लेकिन आपका ससुराल पक्ष समाज में बहुत नाम, रुतबा और जमीन जायदाद रखने वाला संपन्न परिवार होगा। बहुत से लोगों को ये भी टेंशन रहती है यार ससुराल कैसा मिलेगा, तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। अब 11वां घर, 11वां घर आपके पार्टनर का पाँच आपका 11वां घर आपके पार्टनर का 5वां घर बुद्धि, संतान और रोमांस भी है। मंगल की दृष्टि के कारण आपके पार्टनर और आपके बीच एक जबरदस्त पैशन बना रहेगा। साथ ही आपकी संतान, विशेषकर पहला बच्चा, भी बहुत ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होगा, जो स्पोर्ट्स या टेक्निकल फील्ड में नाम कमा सकता है। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस को भी समझते हैं। आपकी स्पष्ट और बेबाक बोलने की आदत ससुराल वालों को कभी कभी घमंड लग सकती है। आपको अपनी लाइफ में उनका ज़्यादा दखल पसंद नहीं आएगा, जिससे थोड़ी दूरियां बन सकती है। समाज में आपके रुतबे के कारण ससुराल में आपको हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट और बहुत सम्मान भी मिलेगा। भले ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन जब भी ससुराल पर कोई मुसीबत आएगी, आप एक मजबूत ढाल की तरह सबसे आगे खड़े होकर उनकी मदद करेंगे। कई बार ससुराल के कनेक्शन या जीवन साथी के भाग्य से आपको प्रॉपर्टी या बिजनेस में बड़ा धन लाभ भी होगा। यही सब चीज़ें गुण मिलान में देखी जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो मकर लग्न में चौथे घर का मंगल आपको दोस्त से कहीं ज़्यादा राजयोग का फल प्रदान करता है। धन, संपत्ति, शानदार कैरियर वाला जीवन साथी और पावरफुल पावरफुल नेटवर्क, यह सब आपको इस योग से मिल रहा है। बस ज़रूरत है आपको अपने गुस्से और शब्दों पर कंट्रोल रखने की। ससुराल के मामले में तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए और घर के माहौल को शांत रखना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, अच्छी और लॉजिकल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे इसी तरह से के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताएं। और जो भी घटनाएं हमने बताई है या जो भी फलित हमने बताया है, वो कभी आपके जीवन में इस तरह से घटित हुआ हो तो उसे भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि अन्य लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो और लोगों का ज्योतिष पर विश्वास और मजबूत हो कि मांगलिक होना किस तरह से महायोग बना देता है। और इस पे अभी 2 से 3 वीडियो हमारे और आने वाले हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। जब तक के लिए धन्यवाद।